नरेंद्र अध्यक्ष ने जी राहुल मंडी प्रभारी राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ का संगठन मंत्री हूँ। मध्य भारत और मालवा निमाड़ प्रांत का काम देखता हूँ। वर्तमान मेरा मुख्यालय भोपाल है। अभी क्या है कि सभी निमाड़ की जितनी भी मंडियां हैं, लगभग बड़वानी की भी हर मंडी उप मंडी तक ज्ञापन जा रहा है। क्यों जा रहा है, इसके पीछे ये कारण है कि जो सरकारी खरीदी है वो आबादित रूप से चलती रहे, इस साल के लिए नहीं, हमेशा के लिए। क्योंकि जितनी सरकारी एजेंसियां हैं सब दांव पे है, कि आप लोग भी समझ रहे होंगे। उसमें आप लोगों की नौकरियां तक भी लग सकती है। ये आप बाद में लगेगा, आपको पता लग जाएगा, आप समझ रहे होंगे। जैसे तिलहन संघ गया, दूध संघ जाने की स्थिति में है। कोऑपरेटिव को तो चरागाह बना लिया है राजनेताओं ने, कि जिसका मन आता है लूटपाट करके निकल जाता है। और किसान के माल को ऐसे खरीदा जाता है जैसे कोई कोहिनूर का हीरा खरीदे रहे हैं। हमारा ऐसा मानना है भाई, कपास है और कपास ही है यहाँ। और अच्छे आप लोगों का हमने सुना है कि सब बढ़िया से खरीद रहे हैं। एक स्लॉट में थोड़ा सुधार हुआ है 3 हफ्ते के लिए। इसमें जितना आप किसानों को सहयोग कर पाओ उतना आप करिए, ऐसा मानना है। क्योंकि आप कपास भी कोई खास नहीं बचा है। बहुत सारा कपास किसानों ने या तो बाहर बेच दिया, जैसे भी बेचा। क्योंकि हम भी 5 अगस्त से लगे हुए हैं और सीसीआई का संकेत गत वर्ष सर हमको मालूम पड़ गया था। क्योंकि 3 महीने खरीदी के बाद में सीसीआई द्वारा एक आदेश आया था कि अब सरकारी खरीदी जो 12 कुंटल आपके यहाँ कितना है, 7-9 था पहले। तो ऐसा था 12 कुंटल 42 किलो खरीदते थे और उसको एकदम से आदेश आया कि एकड़ का आप 5 कुंटल 34 किलो ही खरीदेंगे। तब हमने कहा था कि सब दूर हम चक्का जाम लगाएंगे। और यही कुक्षी नर्मदा नगर में तब कलेक्टर साहब से बोले आपकी मांग मान ली गई है, और तत्काल वो आदेश वापसी भी हो गया। सोचो कितनी बड़ी बात है। एक आदेश कहां से जारी होता है और एक ही आदेश कब और कैसे तय हो जाता है कि कपास आधा कम हुआ है। हमने इस बार 5 अगस्त से इसीलिए लगे थे कि कपास में ऐसा होगा। ये सीसीआई आया नहीं है, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के कार्यकर्ताओं को, आपको सबको बधाई देना चाहिए। सीसीआई को लाया गया है और जबरदस्ती लाया गया है, ये भी मान सकते हैं हम। क्योंकि हम 5 अगस्त से सर लगे हुए हैं और सीसीआई भी सभी किसानों को भी सोचना है, ये एजेंसी भी दांव पर लगी हुई है और अगली बार आए इसके लिए भी खलगाट का हमारा संकेत है। खलगाट में केवल हम सीसीआई के लिए ही नहीं गए थे, हमारा मक्का की भी मांग थी हालांकि कि 2400 रुपए समर्थन मूल्य है तो उसको 2400 रुपए में ही खरीदे। ऐसा सारी मांगे थी, ऋण मुक्ति कर्जम का विषय था, समर्थन मूल्य से कोई चीज नीचे नहीं गिरे। पर अभी आप सर अपना परिचय दिखा दे। आपका नाम सर, आपका नाम अरुण भड़ाई। आप ले रहे हैं सीसीआई की, और भैया मंडी महेंद्र जी मंडलोई जी। अभी एक चीज है कि इसमें जी सर, निवेदन ऐसा था कि एक तो अभी राशि आने में कैसा क्या रहेगा, कितने अभी किसान पूछ रहे थे कि कितने दिन में राशि डल जाएगी। लगभग 5 से 6 दिन 5 से 6 दिन में दिक्कत तो नहीं आने वाली है, किसी प्रकार से भी नहीं। सर, ये जो बड़े बिल हैं 39 कुंटल से ऊपर वाले, जैसे डाला है तो पटवारी से सेल सारा पेपर करवा के दे दिए। उसके बाद भी कुछ किसानों को पेमेंट नहीं आया। जैसे वासुदेव जगन्नाथ पट्टीदार घटवा, उनका पेमेंट लगभग 1 महीना होने में आ गया। पेमेंट वो डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे थे ना। नहीं तो और क्या, एफिडेविट भी लगेगा क्या? अगर ज्यादा नाम है खसरे में, एक नाम छोड़ के सामयिक क्षेत्र है, हाँ, तो बाकी का लोगों का ऑब्जेक्शन नहीं होना। अलग हल्के में नाम है तो, कि अगर इकट्ठे में है, एक इसमें है तो सामयिक है, तो ज्यादा नाम है पावती में। अगर सिंगल नाम होगा तो नहीं लगेगा। लेकिन सर इसमें परेशान हो जाएगा ना। जैसे पहले हमने करवाया, गिरदावरी करवाई, फिर हमने पंजीयन करवाया, फिर हमने अप्रूवल करवाया, फिर हमने स्लॉट बुक किया, फिर हमने आके लाके बेचा, उसमें भी फिर हमको सील साइन लगी पटवारी की। अब उसमें भी खर्चा हो रहा है 200 रुपए।
क्या है, 400 आप रुपए लग जाएंगे। निवेदन दो ऊपर तो पहुंचा देते, वहाँ ऊपर का जो नियम है वो फॉलो कर रहे हैं नहीं तो सिर्फ अपने अपने संभाग या फिर अपने निमाड़ प्रांत में ही है कि पूरे इंडिया में ये नियम फॉलो हो रहा है? हम। अभी बाकी की जगह का नहीं पता, लेकिन पूरे निमाड़ में अपने पूरा एमपी देखो एमपी में, इंदौर संभाग में सभी एमपी पूरा। हाँ, हमको ऐसी जानकारी लगी कि इंदौर जो ऑफिस है कपास निगम का, वहाँ पे ये चीजें मांग रहे हैं। हाँ, सही बात है। इसमें तो परेशान है, इसका आप कुछ हल निकालिए। तो ऊपर के लेवल पे बात करना है आपको, तो जैसे ये हमारे हाथ में नहीं है, हम क्षेत्रीय कर्मचारी है, हमको तो ऊपर आए नियमों का पालन करके काम करना है। जैसे 39 कुंटल तो नहीं सर, अपनी ओर से दो तो सही कि भाई ये इसमें सरलता आनी चाहिए, क्योंकि पैसा तो किसान का है और इतने प्रकार के इसमें और पैसा जाने वाला है, तो जितना सहज और सरल हो जाए, क्योंकि पैसा तो आना है, इसके लिए इतनी जटिल प्रक्रिया लगाई जा रही है, उससे तकलीफ आएगी। ऐसा तो हमारी ओर से आपको लेटर लिख दिया जाएगा, मंडी को भी लिखेंगे, सेक्रेटरी महोदय भी यहाँ बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, आपकी भी अपनी मजबूरी हम समझते हैं, ऊपर से आपको भी मानना पड़ता है, पर ऊपर वालों को जो, क्योंकि फील्ड में हम काम कर रहे हैं तो हमको नॉलेज है, आप फील्ड में काम कर रहे हैं, आप ऊपर वाले जो एसी में बैठे हुए हैं ना, उनसे ज्यादा नॉलेज है, मैं समझता हूँ, क्योंकि कपास का फुंदा आप पकड़ते हो। तो हमारा ऐसा मानना है कि वो जो सरलता लाए, ये पीठ वाला ये वो जो है कपास है, तो कपास 40 कुंटल वाले के लिए भी, 70 कुंटल वाले के लिए भी वही योजना से पैसे आ जाए, इसलिए इतना सारा जटिल प्रक्रिया को खत्म करे, ऐसी मांग है। दूसरा है हमारा कि एक मॉइस्चर मशीन तो यहाँ नहीं लगती, नहीं सर, मेरा ऐसा मानना है कि खरगोन में नहीं लगती और बाकी जगह भी। कपास वैसे लेंथ पर बिकता है, पर ये मशीन के लिए भी एक सेक्रेटरी महोदय, एक तो मशीन ये 2016-17 के बाद आई है, इनसे मांगी है कि ये कहां से कानून बना के लाए हैं मॉइस्चर का, एक। दूसरा ये है कि कानून बनाकर अगर लाए हैं तो पिछली बार इनके मशीन की लेंथ थी 8 इंच, तो अभी ये कितने की ले आए? 3 फीट। बुलाओ मशीन इनकी, तो मशीन की लेंथ ये भाई, इनकी मशीन का लेंथ बढ़ कैसे गया? और बड़ा है तो इसको देखने वाला, चेक करने वाला कहाँ है? क्योंकि खरगोन में हमने जब चेक करवाया सर जी, हमने 24 अक्टूबर को पूरे मंडियों का तालाबंदी किया था निमाड़ में, और उसी दिन हमने मान लिया था कि बड़ा आंदोलन हो सकता है, पर क्योंकि हमारा काम आंदोलन करने का नहीं है, हम सरकार को बार बार चेतावनी के माध्यम से चेताया करें। इन्होंने 5 नवंबर को हमारी सारी मांगे मान ली थी शुक्ला जी के माध्यम से, तो हमने कहा ठीक है, तो हमारा 10 नवंबर का आंदोलन हमने निरस्त कर दिया। पर उन्होंने जैसे ही 10 नवंबर गुजरा तो उनको ये लगा है कि किसान एक बार आता है, उसके बाद में उसकी खेती बाड़ी में लग जाता है, वो डबल नहीं आएगा, और उसके परिणाम स्वरूप मजबूरन में हमको फलघाट में बैठना पड़ा। हमारे 700 अज्ञात कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई लगी है और 17 नामजद है। वो अगर किसी के ऊपर ठप्पा लगा है तो उसका सबसे बड़ा कारण मैं सीसीआई को बताऊंगा। हमारे कार्यकर्ताओं पर अगर लगा है, कारण उसका है सीसीआई ने हमसे झूठ बोला, तो सीसीआई के झूठ का कारण हम ढूंढ रहे हैं। अभी क्या है कि उस दिन सारी मांगे मानी थी शुक्ला जी ने, और मुलेवा जी ने मुझे कहा कि भैया हम हटना मत, हम लगे हुए हैं। हमने कहा ये चारों जिलों के लिए नियम है, एक जिले के लिए नहीं। तो खरगोन में तो मशीन हटा ली, परंतु बड़वानी में नहीं हटाई, धार में नहीं हटाई, धामनोद में नहीं हटाई। क्यों नहीं हटाई? और पास के पास फिर हम प्रधानमंत्री जी से भी बात करते हैं कि सबका साथ सबका विकास की यह सीसीआई धज्जियां बिखेर रहा है। एक ही निमाड़, एक जैसी मंडी, एक क्रॉप, नियम अनेक, ये कैसे होगा? ये नहीं चलेगा। संविधान है ये तो नियम भी। अरे वो संविधान अलग विषय है, हम संविधानों को और पकड़ेंगे। हमारा ये है कि फैक्ट मुद्दा है ये सीसीआई का। एक तो सर जी आप भी लेटर लिखिए कि ये मॉइस्चर को 12% को ये कहां से बनाकर लाए, क्योंकि ये किसान भी जानता है कि काकड़े के अंदर क्या होता है, तेल होता है, तो तेल का मॉइस्चर भी बताएगा। इसकी 8 इंच की लेंथ को 3 फीट कैसे बना लिया? कपास के अंदर नहीं डाला जाता, उसका नियम ही नहीं है मॉइस्चर मशीन का। तो एक तो वो हटाना चाहिए। दूसरा है
स्लॉट बुकिंग के नाम पर जितनी सहजता, सरलता और व्यवस्थित काम हो जाए वो करवाइए, इसको लेकर बहुत परेशान, क्योंकि इसके लिए किसान बहुत परेशान हो गया है। मतलब ये मान के चलो कि आज के समय में जिसने कपास बेच दिया, जैसे अपनी बेटा बेटी की उसने शादी ब्याह कर ली हो, ऐसी स्थिति बन गई है। कपास नहीं पैदा किया, हमने कोई मुसीबत पैदा कर ली, ये स्थिति ला दी। अरे इसके पहले भी सीसीआई को हमने बेचा है, तो सीसीआई अगर भागना चाहता है ना तो सीधा बोले, हम सीसीआई को अगर लाएंगे ना, जिनको हमने वोट दिए ना, जिनको हमने सरकार बनाई है ना, उनको कहेंगे, और वो नहीं करेंगे तो उनका गांव में आना जाना बंद कर देंगे हम। भाई तुमने सरकारी व्यवस्था लगाई है, जब सरकार सरकारी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ नहीं कर सकती तो ऐसी सरकारों की जरूरत क्या है, फिर उसको भी प्राइवेट को दे दो भाई। तो सीसीआई को आप सिस्टमेटिक करिए, और आप किसान भी पहला अनपढ़ नहीं रहा, और अगर अनपढ़ किसान मेरा आता भी है कहीं से, आदिवासी किसान कहीं आता है, उसका कपास सबसे साबुत रहता है। मंडी एक्ट की बात आई थी अभी, यहाँ से माल लेते हैं, नीलामी शब्द से मुझे सर नफरत है। ये शब्द कहाँ से आया? एक मंडी और नीलामी, हम भी किसी दिन सरकार के साथ बैठेंगे कि नाम पलटाने की एक योजना में मंडी का नाम क्रय विक्रय केंद्र करो, और नीलामी शब्द बड़ा घटिया है सर, इस शब्द से मुझे बहुत नफरत है। और जब हमारा माल नीलामी हो गया है तो उसके बाद में वहां जाके झीड़ में जाकर रोकने का कोई भी व्यापारी भी सुन ले, अगर उस समय होता है तो सेक्रेटरी महोदय यहीं पर बैठे हैं, एक बार पर्ची फटने के बाद कैंसिल नहीं करा वो 3 गाड़ी कहाँ या फावड़ा लगता है, या फावड़ा लगता है। बताओ किसानों ने कभी रोका कि 1 पावड़ा 2 पावड़ा 50 पावड़े आप भी मारो सर, आधी ट्राली औंधी कर देता है, उसको भरने के लिए क्या सीसीआई अपना आदमी लगाता है या व्यापारी अपना आदमी लगाता है? क्या? सारे चार्जेस वो भरता है, मंडी का टैक्स वो भरता है, सारी व्यवस्थाएं मंडी के लिए है, उसके बाद में झीड़ में जाकर स्पेशल रोका जाता है। मुझे खरगोन में एक ने के बेटा, एक अधिकारी बोले, गोपाल भाई वो नीचे कपास पीला ले आते हैं। फिर मैंने 3-4 व्यापारियों का नाम लिया, उनको मैंने वो 3-4 व्यापारियों का, मेरे पास आज तक शिकायत नहीं आई। मंडी का टैक्स तो वो थोड़ी दे रहा है, किसान थोड़ी दे रहा है, सीसीआई भर रही है। सर आप टैक्स भर रहे हैं, हम तो टैक्स कैसे भर रहे हैं बताओ? हम जैसे यहाँ पर आए, हमने खाद का, बीज का, दवाई का, है ना, ये सब लगाया ना, और जैसे सीसीआई भी भरती है तो सीसीआई के पास कोई झाड़ नहीं लगा हुआ है क्या सर? सीसीआई को भी तनख्वाह, आप एक बार पूछो अपने आला अकाओं को कि ये कपास भी पैदा होता तो आप यहाँ मंडी में आते किस लिए? मुझे एक बात बता दो, आपकी तनख्वाह कपास की वजह से है। और ये सिस्टम चराचर जगत में जितना जीव जगत है ना, वो किसान आधारित है, इसलिए तो ब्रह्मा जी ने इसको दादा कहा है। दाता मतलब देने वाला, मगर देने वाले को भिखारी बनाकर छोड़ दिया इस देश के घटिया सिस्टम ने। हम तो सिस्टम से लड़ने वाले लोग हैं, व्यक्ति हमारा शत्रु है ही नहीं। व्यक्ति को हम शत्रु मान लेंगे तो हमारी लड़ाई खत्म हो जाएगी। हम ये कह रहे हैं कि केवल मंडी अधिनियम अगर हम पर लागू होता है ना तो आप पर भी होता है, और इसलिए झीड़ में जाकर जो भी आपके लोग लगे हुए हैं उनको रोको, उनका तरीका है। और बहुत सारा ऐसा होता है, हम भी किसानों को बोल के दोनों परतों पर फोटो खींचो और जो मांगे उसको बकायदा दो, पर उसके बाद में सूचना करो। क्यों हेमराज भाई? बिल्कुल। हमारे एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब, यहाँ के तहसीलदार महोदय उसकी सुरक्षा करने की गारंटी देते हैं, क्योंकि वो डंडा अधिकारी है। सेक्रेटरी महोदय आपका सहयोग करेंगे, ये सेक्रेटरी साहब आपका सहयोग करेंगे। अभी तो पार्टी जिले में 3 गाड़ियां, उनका क्या